आदाब ईटीवी उर्दू कश्मीर में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले हेडलाइंस पर एक नजर। मागाम, बडगाम और खानियार श्रीनगर में फारूक अब्दुल्लाह की रैलियों से कबल 2 धमाके, 17 अफराद जख्मी। एनसी करा रही है इलेक्शन बाइकॉट। मुफ्ती मोहम्मद सईद का इल्जाम, कहा श्रीनगर व बारामूला में दोहरा सकती है अमल। फारूक अब्दुल्लाह ने इल्जामात को किया मुस्तरद। और नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने अपने मफादात के लिए रियासती अवाम का किया है इस्तेहसाल। इंजीनियर रशीद का इल्जाम, कहा लोग बदलाव के हक में। मागाम, बडगाम में कल नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर और श्रीनगर से पार्टी उम्मीदवार डॉक्टर फारूक अब्दुल्लाह की रैली से कबल एक धमाका हुआ। इस धमाके में कम से कम 17 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को इब्तदाई इलाज के लिए मागाम अस्पताल ले जाया गया, ताहम बाद में उन्हें मजीद इलाज व मुआलजे के लिए श्रीनगर मुंतकिल किया गया। बताया जाता है कि धमाका इस कदर जोरदार था कि इससे आसपास मौजूद गाड़ियों और मकानों के शीशे भी टूट गए। इसी दौरान धमाके के बावजूद डॉक्टर फारूक अब्दुल्लाह ने मागाम में अवामी रैली से खिताब किया। अपने खिताब में डॉक्टर फारूक अब्दुल्लाह ने कहा कि इस तरह के हमले कश्मीर के लोगों को जमहूरी अमल से दूर नहीं रख सकते। रैली में अच्छी तादाद में लोगों ने शिरकत की। मुझसे ज्यादा आपको तो अल्लाह का डर नहीं है। और 370 वो कहते हैं 370। उधर श्रीनगर के खानियार इलाके में भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्लाह की इलेक्शन रैली के मौके पर एक धमाका हुआ, ताहम इस धमाके में किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं है। रैली के मकाम पर फारूक अब्दुल्लाह के पहुंचते ही रैली से कुछ मीटर दूर धमाके की आवाज सुनी गई। पुलिस का कहना है कि वो धमाके की नौइयत के बारे में पता लगा रहे हैं। धमाके के बावजूद रैली पुरसुकून तौर पर जारी रही। इस मौके पर फारूक अब्दुल्लाह ने कहा कि उनकी पार्टी इन धमाकों से खौफजदा नहीं है। फारूक अब्दुल्लाह ने कहा कि उन्हें इस तरह के वाकयात लोगों के लिए लड़ने से नहीं रोक सकते। खानियार में थे तो यहाँ एक धमाका हुआ। आप मागाम जा रहे हैं, वहाँ पे एक ग्रेनेड हमला पहले ही हुआ। जोर यहाँ क्यों नहीं, हजारों ग्रेनेड मारे। फारूक अब्दुल्ला न तो ग्रेनेड से डरने वाला है न पीछे हटने वाला। आपको लगता है लोगों के लिए थ्रेट है ये ग्रेनेड ब्लास्ट? करेंगे, वो आप लोगों को खुद देखना है, खुद करेंगे। कोई हमें घबराना नहीं है। हम लोग इंशाल्लाह जीत के आएंगे और इनको अच्छा धक्का मारेंगे। उधर रियासती कांग्रेस के सदर सैफुद्दीन सोज ने श्रीनगर और मागाम धमाकों की मजम्मत की। उन्होंने पुलिस को चौकस रहने की भी हिदायत दी। आलमगीरी बाजार जडीबल श्रीनगर में एक इलेक्शन रैली में शिरकत के मौके पर ईटीवी से बात करते हुए सैफुद्दीन सोज ने कहा कि इलेक्शन बायकॉट की कॉल से वादी कश्मीर में तशद्दुद बर्पा हो गया है। इस रैली से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर नासिर असलम वानी ने भी एक खिताब किया। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को चाकू चौबंद होना चाहिए। ये मैनेजमेंट की बात है। मुझे नहीं पता है कि टेररिज्म फिर से यहाँ आ जाएगा। मुझे नहीं पता है कौन करता है, लेकिन मैं मासूम इंसानों के कत्ल गारत को मजम्मत करता हूँ। पोल बाइकाट से यहाँ तशद्दुद भड़कता है। जो पोल बाइकाट की कॉल देते हैं वो यहाँ के लोगों के खिलाफ। ये पूछे जाने पर कि क्या कांग्रेस कारकुन नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों के हक में वोट नहीं देंगे, सोज ने तस्लीम किया कि कुछ मकामात पर ऐसा मुमकिन है। सोज ने ताहम कहा कि वो इत्तेहाद के उम्मीदवारों के हक में ज्यादा से ज्यादा वोट डालने की तलकीन करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। वाकई कांग्रेस के कारकुन नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोटिंग करते हैं? वोट करेंगे। एक बात है, गुलाम अहमद मीर ने भी एक बात कही। उसने ये कहा जितनी मुझे उम्मीद थी उतनी ट्रांसफर वोट उतना नहीं हुआ, लेकिन उसके अंदाजे से भी काफी वहां बढ़ोतरी है। तो इसका मतलब ये है वो हो सकता है कहीं वोट के ट्रांसफर में डिफिकल्टी आ जाए, लेकिन मेरा काम है मैं अपनी पार्टी को सही समझ में ले जाना।
पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर और मागाम में हुए धमाकों के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिम्मेदार ठहराया है। हजरत बल श्रीनगर में चुनावी जलसे के बाद मीडिया से बात करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों को खौफजदा करके उन्हें चुनाव से दूर रखने की कोशिश कर रही है। इससे पहले महबूबा मुफ्ती ने जलसे से खिताब करते हुए लोगों से अपील की कि वह अपने वोट का इस्तेमाल करके पीडीपी के उम्मीदवार को कामयाब बनाए। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस की और एक स्ट्रेटजी है। जैसे उन्होंने साउथ कश्मीर में कोशिश की कि मारपीट करके, गोलियां चला के, लोगों को हलाक करके और पत्थर मार के बाइकआउट को इम्प्लीमेंट किया जाए। यहाँ श्रीनगर में स्ट्रेटजी चेंज कर ली। श्रीनगर में ये ग्रेनेड अटैक करवा रहे हैं, इसी तरह से अफरा तफरी मचा रहे हैं ताकि लोग दहशत से घबरा के घर के अंदर रहे और वोट डालने के लिए निकले। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक सोची समझी साजिश है। उधर पीडीपी सरपरस्त मुफ्ती मोहम्मद सईद ने इल्जाम लगाया है कि इलेक्शन कमीशन कश्मीर में अब तक अपनी जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम रहा है। मुफ्ती मोहम्मद सईद श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। पीडीपी सरपरस्त ने इल्जाम लगाया कि रियासत की मखलूस सरकार ने अनंतनाग पार्लिमानी हल्के में बायकॉट कराया और अब वो श्रीनगर में इस चीज को दोहराना चाहते हैं। NC would try to repeat the plan in Srinagar and Baramulla constituencies as well. The Election Commission of India has a special responsibility towards J&K because of the electoral history of this place and impact of any misadventure on the state and entire region. Unfortunately, the EC has so far not conveying any impression that they are even monitoring elections in J&K. There have been blatant violations of Model Code of Conduct which have been reported in the media and should have been so moto taken not note by the EC. We complained, but without even a response. नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और श्रीनगर से पार्टी उम्मीदवार डॉक्टर फारूक अब्दुल्लाह ने पीडीपी सरपरस्त मुफ्ती मोहम्मद सईद के इल्जामात पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। खानियार में एक तकरीब के बाद मीडिया से बात करते हुए फारूक अब्दुल्लाह ने कहा कि हार नुमाया तौर पर नजर आने से पीडीपी लीडरान बौखलाहट में इस तरह के बयानात दे रहे हैं। वाज़ेह रहे कि मुफ्ती मोहम्मद सईद ने इल्जाम लगाया था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस वादी कश्मीर में बायकॉट करा रहे हैं। Tells me that we are the ones who steal votes. They are the ones who have stolen votes, and they will continue to do so. But we will pick up. Well, obviously there will be in election. There is bound to be these things. When people get nervous, they start thinking that they are losing. They will use all sorts of methods to create these troubles. But we are not afraid of them. We have faced them before. We will continue to face them in future, but we are not going to be defeated. यहां लेते एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद ईटीवी उर्दू कश्मीर में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। सोपोर से बारामूला जा रही एक गाड़ी के उलट जाने से 7 पुलिस एहलकार और एक सीआरपीएफ एहलकार जख्मी हुआ है। ये वाकया चंदसोमा के करीब पेश आया। तमाम जख्मियों को जिला अस्पताल बारामूला मुंतकिल किया गया है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज किया है। अवामी इत्तेहाद पार्टी के सरबराह और बारामूला से पार्टी उम्मीदवार इंजीनियर अब्दुल रशीद ने कुपवाड़ा के तारीखी चौक में एक भारी अवामी जलसे से खिताब किया। इंजीनियर रशीद ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी दोनों ने अपने मफादात के लिए रियासती अवाम का इस्तेहसाल किया है। उन्होंने कहा कि लोग अब इन पार्टियों से नजात हासिल करने के लिए बदलाव के हक में हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस को तनकीद का निशाना बनाते हुए इंजीनियर रशीद ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में ही मोहम्मद अफजल गुरु को फांसी दी गई। उन्होंने कहा कि पीडीपी ने भी अपने दौर में अवाम का कोई भला नहीं किया। रशीद ने कहा कि दोनों जमातें इक़्तिदार के हुसूल के लिए अवाम का जज्बाती इस्तेहसाल करने में जुट गई हैं।
انہوں نے کہا کہ عوامی اتحاد پارٹی اب لوگوں کے لیے ایک بہترین متبادل ہے اور یہ لوگوں کے جذبات کی صحیح ترجمان بن کر آئی ہے۔ رشید نے کئی روڈ شوز میں بھی شرکت کی۔ جو یہ عوامی اجتماع تھا میرے حساب سے نبشتہ دیوار پڑھ لینی چاہیے این سی اور پی ڈی پی کو، جو بڑی پارٹیاں ہونے کی دعوے دار ہیں وہ اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہیں، اور جو لوگ ہیں وہ آج سمجھتے ہیں کہ عبد الغورو کو کس نے مارا، لاش تک واپس کس نے نہیں دلائی، اور اسمبلی میں جو انجینئر رشید نے 5 سال تک کارکردگی دکھائی، آج میں کس زبان سے ان لوگوں کا شکریہ ادا کروں کہ آج انہوں نے مجھے اتنا پیار دیا، میں اس قابل نہیں کہ ان کا شکریہ ادا کر سکوں۔ اور میرے حساب سے این سی پی ڈی پی یا کسی اور کو آج سمجھ لینا چاہیے کہ جو انقلابی تبدیلی آج کوپوارہ سے آ رہی ہے اس کو کوئی روک نہیں سکا۔ یوتھ نیشنل کانفرنس کے سلمان ساگر کی قیادت میں کل پارٹی کی ایک الیکشن ریلی نکالی گئی۔ یہ ریلی چرچ لین سے شروع ہوئی اور خانیار سری نگر میں اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی کا مقصد پارٹی کے امیدوار فاروق عبداللہ کے حق میں ووٹروں کو راغب کرنا تھا۔ بی جے پی نے ریاستی سرکار پر الزام لگایا ہے کہ وہ کشمیر میں ایسے حالات پیدا کر رہی ہے جن سے کم لوگ ووٹ دینے نکل سکیں۔ سری نگر میں کل ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بی جے پی کے لیڈروں نے کہا کہ کشمیر میں خود پولیس نوجوانوں کو پولیس اسٹیشن بلا کر تنگ کر رہی ہے۔ کو دیکھتے ہوئے یہ لگ رہا ہے کہ یہاں پر اس طرح کے حالات کھڑے کرنے کا پریاس ہو رہا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اس پرکار کا پریاس ہوگا یہاں پہ کہ میکسیمم ووٹ، جس کو کم سے کم ووٹ پڑنا سرکار کو سوٹ کرتا ہے تو کم پڑے، اس طرح کے حالات کھڑے کرنے کا یہاں پریاس ہو رہا ہے۔ اس کی ہم برسنا کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ڈیموکریٹک پروسیس میں لوگوں کو اپنی بات کہنے کا حق ملا ہوا ہے، وہ کھل کے بات کہنا چاہتے ہیں اور ان کو کہنے کے لیے باہر آنا چاہیے، یہ ہم اپیل کر رہے ہیں۔ یہ جو جرم کا دور چل رہا ہے لگاتار، جس میں یہاں کا عوام اور نوجوان پس رہا ہے۔ کل میرے پاس کچھ لوگ یہاں ملنے آئے، میں بارامولہ میں گیا تھا، وہاں بھی لوگوں سے ملا۔ کسی کو بھی بلا لینا پولیس تھانے میں، جو بھی جوان آدمی ہو اس کو بلانا، یہ ناانصافی ہے، اور جب ناانصافی ہوتی ہے تو اس میں سے شانتی کی ویوستھا بھنگ ہوتی ہے۔ تو چاہے وہ عوام ہے، چاہے سرکار ہے، چاہے پولیٹیکل پارٹیاں ہیں، سب کو ایک مل جل کے ایک کوشش کرنی چاہیے کہ کشمیر سے یہ جو ناانصافی کا دور چل رہا ہے بہت سالوں سے، یہ ختم ہونا چاہیے۔ بانڈی پورہ کے گزربل علاقے کے لوگوں نے محکمہ فلڈ کنٹرول سے مطالبہ کیا ہے کہ علاقے سے گزرنے والے نالہ مدھومتی کے دونوں کناروں پر ضرورت کے مطابق حفاظتی باندھ تعمیر کیے جائیں۔ مقامی لوگوں کے مطابق محکمہ فلڈ کنٹرول نے غیر ضروری جگہوں پر حفاظتی باندھ کی تعمیریں نو کی ہے، لیکن بستی اور کھیتوں کو بچانے کے لیے ضروری باندھ تعمیر نہیں کیے۔ سہلاب ثلمت کی نمت دنمت چوئی بسان مگر یم ساری خطرس مز۔ ادھمپور کے کاوا، چھاری، بسحال اور تھنیا علاقوں میں ریشم کے کیڑوں کے وقت سے پہلے مرنے سے کسان پریشان ہیں۔ کسانوں کی مانگ ہے کہ ان کو ہوئے نقصان کا معاوضہ دیا جائے۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ انہیں محکمے کی جانب سے غیر معیاری بیج فراہم کیے گئے جس کے سبب کیڑے مر رہے ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کی روزی روٹی کا اور کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کوکون کی صنعت کسی رسک کور میں بھی شامل نہیں ہے۔ 15-20 سال سے ہم پال رہے ہیں یہ کیڑے، تو یہ سبھی مر گئے ہیں اور سبھی فیملی ساری فیملی بیمار ہو گئی ہے، بچے بھی بیمار ہو گئے، ہم باہر رہ رہے ہیں اور بس یہ مر گئے ہیں۔ تو میرے پتی بھی یہی کام کرتے ہیں، ہم ساری فیملی یہی کام کرتی ہے، تو پھر یہی مر گئے ہیں تو پھر ہم یہی بولنا چاہتے ہیں کہ بھائی ہمیں کچھ نہ کچھ مل جائے۔ اور سارے
कीड़े जो हैं मर गए हैं और काफ़ी लोगों का जो है वो नुकसान हुआ है और इतनी बदबू यहाँ पे फैल गई है। मैं भी अंदर ज़्यादा देर खड़ा नहीं रह सका जब मैंने देखा जो हालात मैंने खुद आकर देखे हैं। और लोग जो हैं बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं बाहर रात को सोए हैं। राजौरी पुलिस ने कत्ल के 2 वाकयात के सिलसिले में 5 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि 9 अप्रैल को जावेद इकबाल नामी शख्स का कत्ल किया गया था। पुलिस ने जावेद के कत्ल के इल्जाम में पानी हद इलाके से 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि घरेलू तनाज़ा जावेद के कत्ल का सबब बना। पुलिस का कहना है कि 14 अप्रैल को एक खातून के कत्ल के इल्जाम में उसके शौहर अब्दुल लतीफ को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। लतीफ ने भी इकबाल जुर्म किया है। पुलिस का कहना है कि इस कत्ल के पीछे भी घरेलू तनाज़ा कार फरमा रहा। पुलिस स्टेशन और दरहाल पुलिस स्टेशन में इस महीने 2 सनसनीखेज वाकयात हुए थे, जिसको राजौरी पुलिस ने 15 दिन के अंदर काफ़ी मेहनत के बाद सॉल्व किया है। जो 174 की कार्रवाई थी उसमें मर्डर में कन्वर्ट किया गया और उसके बाद उन सभी लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पीडीपी सरपरस्त मुफ्ती मोहम्मद सईद ने चरार शरीफ बडगाम में एक अवामी रैली से खिताब किया। मुफ्ती मोहम्मद सईद ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान पर जोर दिया कि वो मसला कश्मीर के हल के लिए बामाने बातचीत के अमल को शुरू करें। उन्होंने कहा कि पीडीपी दौर इख्तिदार में हिंदो पाक के रिश्ते बेहतर हो गए थे। मुफ्ती मोहम्मद सईद ने लोगों से पीडीपी उम्मीदवार तारिक हमीद करा के हक में वोट देने की भी अपील की। यहां लेते एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं ईटीवी उर्दू कश्मीर। जम्मू में दोस्ती का फर्ज नामी एक किताब की रस्म इजराई अंजाम दी गई। ये किताब मरहूम मधुसूदन रौनक ने लिखी है। इस मौके पर खासी तादाद में अदब से वाबस्ता सरकर्दा शख्सियात मौजूद थी। मरहूम मधुसूदन रौनक के वालिद ओमदो मोतरा ने इस मौके पर कहा कि किताब में रौनक की लिखी कई नज़में और कहानियां मौजूद हैं। आज की समोत्रा जी ने किस तरह उसको पढ़ा होगा, उन चीजों को इकट्ठा किया है, कहा उसी तरह एक यादगार निशानी के तौर पर छोटी सी खुशी उसे बहुत उसको उन्होंने इकट्ठा किया। मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की कि ये किताब रिलीज हो गई और इतनी मेहनत से उसने लिखा था, बहुत मेहनत की उसने। उसकी गज़लें, उसकी लिखी हुई नज़में और बहुत सारी उसकी और कते और नज़में हैं। ये एक कहानी उसकी अपनी जिंदगी पर मबनी है, वो उर्दू ज़ुबान में है। आवाम और पुलिस के बीच रिश्तों को मजीद मजबूत बनाने के लिए जम्मू में पुलिस की जानिब से रियासती सतह की रन फॉर फन दौड़ का इनेकाद किया गया। दौड़ गुलशन मैदान से शुरू हुई। डीजीपी अशोक प्रसाद ने दौड़ को झंडी दिखाकर रवाना किया। दौड़ को कई जुमरों में मुनक्किद किया गया। इसमें मुख्तलिफ जुमरों में अव्वल मकामात हासिल करने वालों में 3 लाख रुपए के इनामात तकसीम किए गए। मीडिया से बात करते हुए डीजीपी ने कहा कि इस तरह के प्रोग्राम मुल्क भर में शोहरत हासिल कर रहे हैं। The motto is that we should improve the relationship between the police and the public, and we have been doing this for a long time under the Civic Action Program of the J&K Police. As you have seen, there is a huge amount of enthusiasm for programs of this kind, and there is a genuine interest of the people to participate in such events. बहुत अच्छा है जो ये मैराथन हुई है, इससे जो वॉक नहीं करते हैं उनको भी हौसला मिलता है कि नहीं वॉक करनी चाहिए, तो ये बहुत अच्छा है।
बीजेपी का कहना है कि वो मसला कश्मीर को मसला नहीं मानते और इस सिलसिले में पाकिस्तान के साथ किसी तरह की बातचीत की जरूरत नहीं है। इन बातों का इजहार बीजेपी के सीनियर रियासती लीडर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने श्रीनगर में हमारे नुमाइंदे रिफत अब्दुल्ला के साथ एक खुसूसी बातचीत के दौरान किया। कश्मीर के हवाले से या मसले जम्मू कश्मीर के हवाले से क्या व्यू है आपका? नहीं, हमारा तो ये व्यू है कि जम्मू कश्मीर का जो मसला है, अगर मसला है, हम तो इसको मसला समझते नहीं। हम तो ये कहते हैं कि ये कोई चंद एक सियासी जमातों ने और चंद एक सियासतदानों ने अपने मफाद के लिए इसको मसले का नाम दिया। नहीं, ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहती है कि मसला कश्मीर के हल के लिए बातचीत करेंगे। बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ, आपके ही प्राइम मिनिस्टर ने, बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि नहीं जी, जो कुछ भी करेंगे इंसानियत के दायरे में करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि मसला ये सियासतदानों ने बनाया और सियासी जमातों ने बनाया। तो उसमें तो अटल बिहारी वाजपेयी भी है। नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी को तो बेचारे को मौका नहीं मिला। ये उनकी शख्सियत थी कि 21 पार्टियों को लेकर के उन्होंने हुकूमत चलाई, लेकिन उन्होंने तो मान लिया कि मसले का हल होना चाहिए। अगर बीजेपी को उस वक्त मेजॉरिटी होती तो शायद हम कोई कारगर उसमें नतीजे पर, मतलब उनको मजबूरन स्टेटमेंट कहना पड़ा। नहीं, मैं मजबूरन स्टेटमेंट की, आप स्टेटमेंटों की बात कर रहे हैं, मैं एविडेंस की बात कर रहा हूँ, रिटर्न की बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जब 21 पार्टियां थी और डाइवर्स पार्टियां, ये वाजपेयी जी को क्रेडिट जाता है। दुनिया का कोई भी नेता इस तरह से हुकूमत नहीं चला सकता। तो उस वक्त कोई भी ऐसा ठोस कंक्लूजन निकालना या कोई भी ठोस फैसला करना, चाहे वो कश्मीर के, लेकिन आपने तो इतना बड़ा आगरा सबमिट किया, उसमें भी तो मसला कश्मीर था। आज आप कह रहे हैं कि हम समझते हैं कि कोई मसला ही नहीं है। नहीं, आगरा सबमिट किया गया था पाकिस्तान के साथ, क्योंकि पाकिस्तान, इसमें तो कोई शक नहीं ना, और तो कोई दो राय नहीं, उसमें तो मसला कश्मीर था ना। नहीं, पाकिस्तान एजेंडा में था। पाकिस्तान दहशतगर्दी फैला रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं ना। इस तो सब बात, इसको तमाम जमातें कबूल करती हैं। इसलिए पाकिस्तान के साथ बातचीत करने का हाथ बढ़ाया गया, जो पाकिस्तान ने उसका मुनासिब जवाब नहीं दिया। आप बताएं कि बीजेपी का क्या स्टैंड है मसला कश्मीर के हवाले से? हम तो इसको मसला मानते ही नहीं, यानी कि कोई मसला नहीं। तो फिर जो है अटल बिहारी वाजपेयी ने जो स्टेटमेंट्स दिए वो बिल्कुल गलत थे, उनको नहीं देने चाहिए। कौन से स्टेटमेंट? उन्होंने ये कहा कि इंसानियत के दायरे में कश्मीर का फैसला होना चाहिए। इंसानियत का दायरे का मतलब है, मसला तो है ना, फैसला की बात, फैसला तभी होगा जब मसला होगा। इंसानियत का मतलब ये है कि ह्यूमन अप्रोच, वो तो हम भी कहते हैं, ह्यूमन अप्रोच होनी चाहिए। और आखिर में एक नजर सुर्खियों पर। मागाम, बडगाम और खानियार श्रीनगर में फारूक अब्दुल्ला की रैलियों से कबल 2 धमाके, 17 अफराद जख्मी। एनसी करा रही है इलेक्शन बाइकॉट, मुफ्ती मोहम्मद सईद का इल्जाम, कहा श्रीनगर व बारामूला में दोहरा सकती है अमल। फारूक अब्दुल्ला ने इल्जामात को किया मुस्तरद। और नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने अपने मफादात के लिए रियासती अवाम का किया इस्तेहसाल। इंजीनियर रशीद का इल्जाम, कहा लोग बदलाव के हक में। ईटी उर्दू कश्मीर में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए खास बात। आदाब।